नमस्कार, प्राइम न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आज हमारे साथ स्टूडियो में जगत गुरु देवादित्यानंद सरस्वती जी महाराज मौजूद हैं। स्वागत है आपका। स्वामी जी, प्राइम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। सनातन को लेकर राष्ट्रधर्म, राम राज्य और गौ संरक्षण जैसे तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए कोशिश करेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि देखा जा रहा है कि सनातन धर्म का उत्थान लगातार हो रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? नारायण। प्राइम न्यूज के माध्यम से बताना चाहेंगे धर्म क्या सना भवति ते सनातन सनातनश्चासौ धर्म सनातन धर्म। जो सनातन धर्म है अनादि से चला रहा है और अनंत तक चलेगा। इसके उत्पत्ति स्थान भगवान सर्वेश्वर श्रीमन नारायण है। ईश्वर सत्य है, उनसे उद्भूत सनातन सत्य है, जो कभी नित्य है, विभु है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसका नाम सनातन है। और उद्भव और विकास होता रहता है, कभी ह्रास और कभी उन्नति होती रहती है। कभी ज्वार होता है, कभी भाटा होता है, जो कि सर्वजानीन है। सनातन धर्म किसी ने बनाया नहीं है। सनातन धर्म की उत्पत्ति स्थान भगवान सर्वेश्वर हैं। उन्हीं के द्वारा संवर्धित होता है, उन्हीं के द्वारा संरक्षित होता है। सनातन धर्म ही केवल एक है। इस पृथ्वी पर क्या अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ही धर्म है, उसका नाम सनातन है। वो सनातन धर्म नित्य होता है। उस सनातन धर्म का पालन करने वाला जो जीव है वो भी नित्य होता है। जीव और धर्म एक साथ चलते हैं। सनातन धर्म के अलावा जो कुछ भी और हैं, कोई संप्रदाय हैं, कोई मत हैं, कोई मजहब हैं, कोई समूह हैं, वो कल से प्रारंभ हुए थे और कल तक ही रहेंगे। उनकी एक अवधि है, समय है, लेकिन जो सनातन है अनादि है और नित्य है, विभु है, व्यापक है, आकाश की तरह उसका विभु है वो। इसलिए सनातन, देखिए, उतार और चढ़ाव, उद्भव और विकास तो होते रहते हैं। तो इसलिए सनातन हमारी जम्बू द्वीप से लेकर के भारतखंड और भारतवर्ष तक जितना आकाश है वो सब सनातन है। पृथ्वी सनातन है, जल सनातन है, वायु सनातन है, तेज सनातन है। इस सनातन की ध्वजा में, सनातन के आकाश में रहने वाला प्रत्येक जीव सनातनी है। और जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो सनातन ईश्वर से प्रादुर्भूत है, जो ईश्वर का अंश जीव है, तो जीव और धर्म का साथ साथ समन्वय होता है। जीव सनातन धर्म के सिद्धांत के अनुसार, सनातन धर्म का मतलब वेदों का अनुशासन, स्मृतियों का पालन, आचार का नियमन और उपनिषदों की भक्ति में, ज्ञान में, प्रकाश में रहना, जीना। जीव से तात्पर्य मनुष्य मात्र को है, क्योंकि 84 लाख योनियों में एक ऐसी योनि मनुष्य योनि है जिसमें पाप और पुण्य की परिभाषा परिगणित होती है। कभी कोई वृक्ष पाप करते नहीं देखा जाता है, कभी कोई पक्षी पाप करते नहीं देखा जाता है, कभी कोई पशु पाप करते नहीं देखा जाता है। इसलिए सनातन धर्मियों का है अपनी आचार संहिता में, अपने क्षेत्र में, गुरु के द्वारा और ज्ञान के द्वारा, क्योंकि ईश्वर का जो प्रमाणभूत वाणी है उसी का नाम वेद है, वही शास्त्र है, वही उपनिषद है। भगवान के वाक्यों का अनुसरण करना ही सनातन धर्म होता है। यो शास्त्र विधिमुत्सृज्य क्रियते कर्मकारतः न से सिद्धिम अवाप्नोति न लभते न पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण का वाच है कि जो व्यक्ति सिद्धि चाहता है, इस लोक में और परलोक में चाहता है, तो इस श्रीमद् भगवद गीता के परम पुण्य अक्षर में श्लोक का अनुगमन करे, वही सनातनी है। इसलिए जो सनातन धर्म है अनादि काल प्रचलित यो धर्म है, जो अनादिकाल से चला रहा है, अनंत तक चलेगा।
हमारे सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी के लिए वहाँ अन्याय नहीं है, सबके प्रति न्याय होता है। यहाँ पर सनातन धर्म सूर्यमय सनातन धर्म है। भगवान सूर्य कभी किसी को ये नहीं कहते कि हमारी धूप न लो, हमारी किरणों का सेवन न करो। सनातन धर्म मेघों की तरह है, मेघ कभी ज़्यादा और कम किसी पर वर्षा नहीं करते हैं। इसलिए सनातन धर्म का उत्थान अनादि से चला रहा है, अनंत तक चलेगा। जब तक सृष्टि है, जब तक काल सत्य है, तब तक सनातन सत्य है और सनातन चलता रहेगा। बिल्कुल, आपने बताया सनातन सर्वोपरि है। सनातन धर्म के बारे में आपने बताया स्वामी जी। स्वामी जी, आपने स्वामी कापात्री जी का नाम काफी चर्चाओं में है। आपने उनके योगदान को कैसे देखते हैं? वर्तमान में उनके काम क्या संदेश देते हैं? इस शताब्दी के महापुरुष धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज ब्रह्मलीन है। उनकी जो कृतित्व है, उनका व्यक्तित्व है, शास्त्रों के द्वारा, और उनके जो कृतित्व हैं आश्रम आदि, विद्यालय आदि, गौशाला आदि, उनका जीवन जीवंत है और ज्वलंत है। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का नाम लेने से ही सब पुनीत हो जाता है। उनके द्वारा संस्थापित संस्थाएं श्री काशी में दुर्गा कुंड 80 घाट में, और दिल्ली सिविल लाइन में सात शंकराचार्य महाराज जिसका नाम है, महाराज श्री के द्वारा ये संस्थापित संस्थाएं हैं। महाराज जी ने देश के लिए, धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए और धर्म के लिए बहुत कार्य किए हैं। महाराज जी के कई संस्थाओं की स्थापना की है, जिसमें रामराज परिषद है, अखिल भारतीय गोरक्षा अभियान महासमिति है और अखिल भारतीय धर्म संघ है। उनके द्वारा संस्थापित संस्थाएं हैं। और वर्तमान में जो धर्म संघ के महापुरुष जिस स्थानों बैठते हैं, उनका संचालन करते हैं हमारे महामहिम पूज्यपाद गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज। उन्हीं के शिष्य हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यही सिविल लाइन दिल्ली में ऐसा कोई महात्मा नहीं भारत का जो ना आता रहा हो। महाराज जी का सबसे बड़ा कार्य और जो प्रचलित है वो है गोरक्षा आंदोलन। 1966 में महाराज श्री के द्वारा आवाहित सभी संप्रदायों के, चाहे वो सभी प्रकार के आचार्यों के, निम्बार्काचार्य हों, रामानुजाचार्य हों, रामानंदाचार्य हों, वल्लभाचार्य हों, अन्य चाहे जैन धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, सभी को महाराज जी ने आवाहित किया। और यही जो संसद भवन है, यहाँ पर राजीव चौक है, सिविल लाइन से धर्म संघ की जहाँ महाराज जी ने संस्थापना की है, महाराज जी के द्वारा संस्थापित है, वहाँ से लेकर के और संसद भवन तक गोरक्षा महाअभियान आंदोलन चलाया था। उस गोरक्षा महाअभियान आंदोलन में तब की सरकार, जो तत्कालीन सरकार थी, आज जिसको सभी लोग कोस रहे हैं गो हत्याबंदी के लिए, उस सरकार ने महात्माओं के ऊपर गोली चलवा दी थी। उन महात्माओं में कारक पुरुष थे, शंकराचार्य थे, हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णबोध आश्रम जी महाराज थे, ब्रह्मलीन जगदू शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज थे, शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी ज्योतिर्मठ के थे वो थे, और द्वारिका के शंकराचार्य भी उसमें वर्तमान थे। अनेक प्रकार के आचार्य वहाँ पर विद्यमान थे। उस समय वहाँ पर गोलियाँ चलवाई गई थी, सैकड़ों और सहस्रों महात्माओं की हत्या की गई थी। ये एक तो प्रचलित प्रसिद्धि ये है। दूसरी ये है कि महाराज जी के द्वारा संस्थापित गौशालाएं चल रही हैं। महाराज जी के द्वारा संस्थापित काशी विश्वनाथ में नए विश्वनाथ की स्थापना की गई थी, वो महाराज जी के द्वारा संप्रतिष्ठित भगवान हैं। इधर दिल्ली में भी जमुना बाजार में जो धर्म संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ पर महाराज जी के द्वारा संस्थापित भगवान है, जिनका नाम ही धर्मेश्वर महादेव है। तो महाराज जी का कृतित्व और व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर जीवंत है और ज्वलंत है।
संक्षिप्त यही कहा जाएगा। लेकिन इस शताब्दी के महापुरुष है जो महाराज शंकराचार्य बनाते थे, स्वयं शंकराचार्य नहीं बनते थे, और उनका नाम लेने से ही जीवन कृतकृत हो जाता है, जी धन्य हो बिल्कुल। जाता है। और बिल्कुल। आज का जो महात्मा है, पुराना महात्मा के सामने अगर महाराज श्री का नाम ले लिया जाए, दो महापुरुष थे, दो देह एक जीव। उसमें स्वामी कृष्णबोध आश्रम जी महाराज थे जी और स्वामी धर्म सम्राट जी महाराज थे। जी स्वामी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि महाराज जी ने क्या क्या योगदान दिया। अगला सवाल स्वामी जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि बीजेपी के आने के बाद सनातन धर्म का देखा गया काफ़ी जोरों पर है और राम का पुनर्उद्धार हुआ है बीजेपी के आने के बाद। बीजेपी के शासनकाल को आप किस प्रकार से देखते हैं? रामो साक्षात विग्रहवान धर्म, भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम साक्षात विग्रहवान धर्म है। ये वही सनातन धर्म है, वही सत्य धर्म है। ये आपको बताया कि 500 वर्ष समझ लीजिए, 1300 वर्ष पूर्व समझ लीजिए, जब से धर्म विरोधी तत्वों ने हमारी इस अयोध्या में भगवान के मंदिर को विखंडित किया होगा, मूर्ति को विखंडित किया, उसके बाद से चली आई जो विषम परिस्थिति थी ईश्वर के विषय में, राघवेंद्र सरकार के विषय में। पहले भी सरकारें थी, पर सरकार इतनी गाढ़ी निद्रा में सो रही थी, चाहे वो सत्ता का मद हो, चाहे वो अर्थ का मद हो, चाहे वो शासन का मद हो, और कि सब संसार में मेरे ही हैं और मेरे अलावा किसी का चयन नहीं करेंगे, इस मद में प्रसुप्त थी, गाढ़ी निद्रा में थी। उन्होंने कुछ धर्म के लिए तो कुछ किया नहीं, उन्होंने कर्तव्य कर्म भी नहीं किए हैं। इतना निश्चित है कि ये 1914 के बाद जो सरकार आई है, वो चाहे भाजपा कहिए, चाहे एनडीए कहिए, अथवा उनका जो बीजेपी का अनुगमन करने वाले एमपी हैं, अथवा छोटी छोटी क्षेत्रीय हैं सरकारें, उनके द्वारा धर्म का, देखिए धर्म का पतन तो होता ही नहीं है, निश्चित ही क्षीण होता है, कभी बढ़ता है कभी जलता है। हमारा शरीर है जिस तरह से, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है जी, उसी तरह से धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता है, अनादि है, अनंत है। इसको नष्ट करने वाला न भुआ है, न भूतो न भविष्यति, हो नहीं सकता है। उद्भव और विकास होते रहते हैं, कम ज़्यादा होता रहता है। इस समय यह है कि भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम को लेकर के, भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को लेकर के, और पंच जो हमारे सनातन धर्म के इस समय वर्तमान कलयुग में पंचदेव उपासना को लेकर के हिंदू मात्र क्या, अन्यान्य भी लोग बड़े सजग हुए हैं। इसमें तो कहना कोई ऐसी बात नहीं कि ना कहा जाए, जो सत्य है वो कहा जाएगा। नदियों की, जो भगवती गंगा की सफाई हो रही है, सरयू की सफाई हो रही है, भगवती यमुना की सफाई हो जाए, दिल्ली सरकार कुछ कर दे तो बहुत अच्छा है। आप समझिए कि जो धर्म को उत्थान करेगा, जी, देवोत्थान करेगा, उसका उत्थान स्वयं अपने आप ईश्वर करते ही देते हैं। लेकिन जो देवोत्थान, ईश्वरोत्थान और भगवान के जो विग्रह हैं, उनके मंदिर हैं, मठ हैं, उनका जो उत्थान करता है, उसका अपने आप ही उत्थान होता है, पतन तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए सनातन धर्म के आज के सनातनियों को, आज के हिंदुओं को ये निश्चित सोचना चाहिए। जैसी तरह से वाजपेयी जी कहा करते थे, सरकार आती है और सरकार चली जाती है, लेकिन सरकार अपने वो कार्य करके जाए कि आज जैसे अटल जी का नाम लिया जाता है, अन्य और सुभाष जी का नाम लिया जाता है, सरदार पटेल जी का नाम लिया जाता है, इस तरह से उनका एक नाम दीप्यमान होता रहे। इसलिए ऐसे कार्य करना चाहिए। सरकार फिर भी धन्यवाद की पात्र है, जी, कार्य किया और उसको कार्य करना चाहिए। जी बिल्कुल स्वामी जी, देखा जाए आपने सारी बातें बता दी और आप बता रहे हैं कि धर्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और लेकिन देखा जाए नरेंद्र मोदी की सरकार वर्तमान के लिए, धर्म के लिए, इस समय के लिए और हम सब के लिए लगातार जो उनके काम किए जा रहे हैं, वो कितने आप ज़रूरी हैं और किस प्रकार से आप उनके कार्यकाल को देखते हैं? महाभारत में कहा गया है कि कर्म दो प्रकार के होते हैं प्राय। एक होता है इष्ट और एक होता है आपूर्ति। आपूर्ति कर्म में आते हैं पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश।
ये तो मानना पड़ेगा, इस सरकार ने पृथ्वी पर बहुत कार्य किए हैं, चाहे सरकार भाजपा की हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर सम्माननीय श्री मोदी जी हो, जो जी। उनके अंगभूत मंत्री हैं, पृथ्वी पर गडकरी जी ने कितना काम किया है, जाल बिछा दिया है। जी। चाहे पथ हो, चाहे महापथ हो, चाहे अतिपथ हो, गली हैं, कूचे हैं, उनको कार्य किया है तो मानना पड़ेगा। पृथ्वी जल में काम किया है, नदियों की सफाई है, और प्रयागराज से काशी, काशी से लेकर के और बंगाल तक उन्होंने चला दिया है स्टीमर आदि, ये कार्य किए हैं। हमारी नदियों को जोड़ने का काम चल भी रहा है, किया भी है, चल भी रहा है, हो भी जाएगा, करी जाएगी सरकार। तो पृथ्वी पर काम किया है, जल पर, आकाश में किया है, चंद्रयान 3 भेजा है जी। ये आकाश में काम किया है, वायु में काम किया है, कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, अब जनमानस को सुविधाएं मिल रही हैं आने जाने की, जी। उनकी कनेक्टिविटी बढ़ी है, व्यापार बढ़ा है, व्यवहार बढ़ा है, इसलिए पृथ्वी जलवायु तेज, और सूर्ययान भी भेजा भी है शायद, अब कहाँ पहुँचे तो हम नहीं जानते हैं, इसलिए सरकारें काम कर रही हैं, इसमें कोई नहीं है। और सरकार बताइए, एक मत की सरकार नहीं है, यहाँ पर जो आकाश में काम चल रहा है सबके लिए है, वायुयान में सब लोग चलते हैं जी। रोडों में, सड़कों में सब लोग चलते हैं, आकाश में सब चलते हैं, जल में सब चलते हैं, स्वच्छता सबको अच्छी लगती है, पवित्रता सबको अच्छी लगती है, और जो पवित्र नदियाँ हैं उनको स्वच्छ कर रहे हैं, जो अपवित्र हैं उनको करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग जानते हैं, कथनी और करनी उनकी प्राय अभी तो एक ही है, बाकी ऐसा कोई संसार में मनुष्य नहीं है। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि पृथ्वी में आकर के ऐसा कौन मनुष्य है जो अपराध ना करता हो। अपराध हो ही जाते हैं, छोटे मोटे अपराधों को नहीं गिना जाता है। एक डॉक्टर होता है, वो 100 ऑपरेशन करता है, अगर उसमें 95 ऑपरेशन सफल हो जाते हैं तो पास ही तो माना जाता है। लेकिन स्वामी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। स्वामी जी, ये देखा जाए कि गौ संरक्षण को लेकर लगातार काम किया है, चाहे वो स्वामी कापार्ते जी ने किया हो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। लगातार ये देखा जाता है गौ संरक्षण को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? आपको अभी हमने निवेदन किया कि धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी के जैसे गोभक्त और गौरक्षक के लिए आंदोलन करना, गौ संरक्षण के लिए गौशालाएं बनाना, ऐसा इस शताब्दी में महापुरुष तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन उनके जो अनुचर हैं, उनका जो अनुगमन करने वाले हैं जी, शंकराचार्य हों, गृहस्थी हों, वानप्रस्थी हों, ब्रह्मचारी हों, यति सन्यासी हों, सब कुछ कर रहे हैं। गाय के लिए हिंदू मात्र को एकजुट होना चाहिए। सरकारें कहीं कहीं तो गोरक्षा, गोहत्या बंद कर दी है, योगी सरकार ने बंद की हुई है, जहाँ पर गोहत्या इस समय नहीं हो रही है। उन्होंने ग्राम ग्राम में गौशालाएं और नगरों में भी, शहरों में भी गौशालाएं खुलवाई हैं। ये हमारे गांव, नगरों और शहरों के कुछ कर्तव्य होते हैं। सरकार तो पैसा देती है, जगह देती है जी, लेकिन अगर एक एक व्यक्ति एक एक गाय का संरक्षण कर ले तो गौ हत्या अपने आप ही बंद हो जाएगी। सरकारें जो कर रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, गुजरात सरकार में भी शायद गौ हत्या बंद है, मध्य प्रदेश में गौ हत्या बंद है। अगर सभी सरकारें सजग हो जाएं तो गौ हत्या जरूर बंद होनी चाहिए। और मोदी सरकार को भी होना चाहिए कि आने वाले इस भविष्य में सरकार बने तो गौ हत्या का कानून ला करके उस पर पाबंदी तो लगानी ही चाहिए जी। इससे धर्म की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति होगी। केवल गौमांस बेच करके, गौ हत्या करके राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती है जी, समाज की उन्नति नहीं हो सकती है, धर्म की उन्नति तो हो ही नहीं। कि गावो विश्व समातरः, संपूर्ण विश्व की माँ है गाय। पृथ्वी जलवायु तेज आकाश जड़ चराचर जगत, जलचर थलचर नभचर नाना, जय जड़ जंगम जीव जाना। बिल्कुल स्वामी सब जी। पृथ्वी के गौ माता के पुत्र हैं और गौ धारा है के रूप में है, वही गाय के रूप में है। इसका संरक्षण, संवर्धन हिंदू मात्र को, सरकार मात्र को करना चाहिए। धर्म सम्राट से बड़ा गौ सेवक और आंदोलन भी करने वाला कोई नहीं हुआ है। बिल्कुल स्वामी जी, आपने बहुत अहम सवालों पर आज
प्रकाश डाला, समझाया कि गौ संरक्षण को किस प्रकार से देखना है। नरेंद्र मोदी सरकार के काम को लेकर आपने जिक्र किया। अंत में सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि धर्म और राष्ट्र को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो क्या देखें और क्या बताएं। हम आपको हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी माधवाश्रम जी महाराज के श्री वचनों से, धर्म सम्राट के ग्रंथों से और उनके वचनों से ये कहा जाता था और सुना जाता है, हम भी कहते हैं कि धर्म और राजनीति अलग अलग दो चीज़ें नहीं हैं। धर्म सम्राट जी कहते थे जी, उनके अनुयायी ये भी कह रहे हैं कि भगवान राम साक्षात धर्म है और भगवती जनकनंदिनी सीता साक्षात नीति हैं। तो जहाँ नीति होगी वहीं धर्म होगा, जहाँ धर्म होगा वहीं नीति होगी। रावण ने नीति का फंड कर लिया था तो रावण का नाश हो गया। अगर रावण धर्म सहित नीति को अपनाता तो उसका नाश नहीं हो सकता था। इसलिए नीति के साथ धर्म जरूर चाहिए। धर्म अकेले भी नहीं रह सकता है और नीति भी अकेले नहीं रहेगी। धर्म सम्राट कहते थे कि नीति के बगैर सब विखंडित हो जाता है और धर्म के द्वारा भी न होने पर विखंडित हो जाता है। धर्म और राजनीति दोनों चलना चाहिए। राजनीति का मतलब कर्तव्य पक्ष है और धर्म का मतलब आध्यात्मिक पक्ष है। हमारे जीवन में आध्यात्म और कर्म पथ दोनों होना चाहिए। हम लोग कर्तव्यजीवी भी हैं, धर्मजीवी भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। अनेक अनेक प्रकार के जीवन जिए जाते हैं, इसलिए धर्मजीवी जरूर होना चाहिए, धर्म में जीवन जीना चाहिए। तो ये कहना होगा कि सरकारों के भी नीति अपनाना है तो भगवान श्री कृष्ण की नीति संसार इस पृथ्वी पर जब जब द्वापर आएगा तब तक भगवान श्री कृष्ण आएंगे और उनके जैसा नीति के कहाँ होगा। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। नीति को सबने अपनाया और नीति से धर्म का पालन किया। इसलिए धर्म और राजनीति एक होना चाहिए। नेताओं को धर्म के साथ नीति को चलाना चाहिए, नीति के साथ धर्म को नहीं चलाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे स्वामी देवादित्यानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने धर्म पर आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की, प्रकाश डाला, बताया कि समाज में धर्म कितना जरूरी है। गौ संरक्षण को लेकर तमाम महत्वपूर्ण बातें की, बताया कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार लगातार देश में काम कर रही है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।